So hello everyone, I am Shore and welcome back to my channel Shore Dev Knowledge, and today I'm telling you what is fundamental unit of life यानी कि chapter 5 of biology means science, chapter 5 of science in NCERT of class 9. So let's start. सबसे पहले समझेंगे दैट व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि हमारी लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या है। वो है हमारी सेल। अब सेल ही क्यों? बिकॉज द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जैसे एक बिल्डिंग होती है, वो बिल्डिंग का एक मतलब सीमेंट से बनी है, लाइक जो उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो हमारी ब्रिक्स है। अब जो ब्रिक्स है वो हमारी फंडामेंटल यूनिट है हमारी बिल्डिंग की। तो इसीलिए जो हमारे सेल है ये हमारी फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि इससे छोटी हमारी कोई यूनिट नहीं है। अब ये हमारी स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, जो भी हमारे सारे प्रोसेस होती है लाइक रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, ये सारी हमारे सेल्स के अंदर ही होती हैं। ओके। और स्ट्रक्चर क्योंकि ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर देती है। ओके, इसीलिए इसको हम सेल को हम फंडामेंटल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट लाइफ बोलते हैं। ओके, देन जो सेल होते हैं ये मिलकर इनके ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यू, यानी कि जो सेल है वो मिलकर हमारे टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और ऑर्गन सिस्टम से बन मिलकर ही हमारे ऑर्गेनिज्म बनते हैं। यानी कि सेल के ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यू, टिश्यू के ग्रुप को हम बोलते हैं ऑर्गन, ऑर्गन के ग्रुप को बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि हमारे हो गए लाइक किडनी, हार्ट, स्टमक, ईटीसी, लीवर, और इनको मिलके हमारा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ओके। अब सेल जो हमारा ये फिगर है, ये हमारा एक ऑनियन के पील का फिगर है, ऑनियन के पील के सेल्स का फिगर है। तो आपको जो ये दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है, ये है हमारा सेल। और जो आपको ये दिख रहा है, ये बीच में जो हमारे पॉइंट से रखे हैं, ये है हमारे न्यूक्लियस। ओके, ये था हमारा डेड सेल क्या होता है। अब हम समझते हैं डेट जो हमारे सेल को इन्वेंट मतलब सेल बताया किसने पहली बार, मतलब कि कुछ सम इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट जिन्होंने उनकी डिस्कवरीज और उन्होंने किस ईयर में डिस्कवरीज की। ओके, सो ये हमारे साइंटिस्ट की नेम्स हैं, ये हमारे उनकी डिस्कवरीज हैं, ये हमारी और ये हमारी ईयर्स हैं। ओके, तो अब हम समझते हैं कि हमारा पहला साइंटिस्ट कौन है। पहला साइंटिस्ट है हमारे रॉबर्ट हुक। इन्होंने सेल की डिस्कवरी की कॉर्क में एक माइक्रोस्कोप को यूज करके, जो कि इन्होंने खुद ही माइक्रोस्कोप अपना खुद बनाया था, और इन्होंने हमें टर्म एक सेल दिया। ओके, यानी कि जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने हमारे सेल को पहली बार देखा, ऑब्जर्व किया, और इन्होंने जो सेल देखा था वो एक ट्री के बार्क का सेल था, यानी कि वो एक डेड सेल था। ओके, और इन्होंने इसको सेल नाम दिया। सेल जो होता है ये मतलब हमारा इसका जर्मन में हमारा मतलब होता है एक मतलब एक रूम, एक रूम। इसीलिए क्योंकि इन्होंने पहली बार देखा था तो एक छोटे छोटे रूम से देख रहे थे, इसलिए इनका नाम रख दिया इन्होंने सेल। ओके, और इन्होंने ये हमें स्टेट करा है 1665 में। ओके, देन अब हमारे सेकेंड साइंटिस्ट हैं एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। ओके, इन्होंने पहली बार एक लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। जैसे कि हमारे लिविंग सेल होते हैं, जैसे कि हमारे बैक्टीरिया और प्रोटोजा। अब ये डेड सेल और लिविंग सेल में अंतर क्या होता है? यानी कि ऐसे कोई भी सेल जिसके अंदर हमारी सारी प्रोसेस हो रही हैं, लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, ईटीसी, तब उसको हम बोलते हैं लिविंग सेल। और जिसके अंदर ये हमारी सब प्रोसेस नहीं हो रही है, इसे हम बोलते हैं डेड सेल। ओके, तो एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने हमारा पहली बार एक लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था, और इन्होंने ये किया था 1674 ईयर में। ओके, देन अब थर्ड हमारे साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट ब्राउन। ओके, इन्होंने पहली बार न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था एक प्लांट सेल में। ओके, और इन्होंने किया था 1831 में। ओके, देन अब फोर्थ हमारे साइंटिस्ट है मैथियास लेजेंड। ओके, इन्होंने स्टेटेड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने ये हमारा स्टेट किया है कि जो हमारे सारे प्लांट्स हैं ये हमारे सेल के मिलकर ही बने हैं। ओके, और थियोडस श्वान ने हमारा डिस्कवर किया दैट इन्होंने इसका डिस्कवर किया कि जो हमारे सारे एनिमल्स हैं ये हमारे सेल से ही बने हैं। और जो हमारा मतलब जो हमारे प्लांट्स हैं वो सेल से बने हैं, ये हमारा डिस्कवर हुआ था 1838 में। और हमारे जो एनिमल हैं ये हमारे साथ सेल से बने, ये हमारा डिस्कवर हुआ था 1839 में। ओके,
इतना समझ गए। अब हम सेल्स के कुछ और अदर टॉपिक्स लाइक उसके अंदर के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ईटीसी कुछ पढ़ते हैं। ओके, सो अब हमारी थर्ड हेडिंग है ऑर्गेनिज्म सेलुलर कंपोजिशन, यानी कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म है इनमें हमारे सेलुलर कंपोजिशन कैसे है, मतलब इनमें हमारे कितने सेल्स हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द सेल प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी सेल प्रेजेंट हैं उसके उसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओके, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म में बस एक सेल होता है उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म which have only one cell is called यूनिसेलुलर सेल, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब एक ही सेल होता है तो उसे हम यूनिसेलुलर सेल बोलते हैं, और इसी सेल को हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इन दीज ऑर्गेनिज्म देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर स्लैश सेल, यानी कि इन ऑर्गेनिज्म में जो हमारा सेल होता है इसका हमारा डिवीजन नहीं होता है। अब डिवीजन क्या होता है सेल का, ये भी हम आगे पढ़ेंगे अभी। जैसे कि एग्जांपल के लिए है हमारा अमोएबा एंड पैरामीशियम, ओके, और ये हमारा एक एग्जांपल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। इसमें देखिए हमारा एक बस न्यूक्लियोइड है, राइबोसोम से प्लांट मेम्ब्रेन है और एक सेल वॉल है। इसके अलावा इसमें कोई भी हमारा क्या कहते हैं सेल अदर सेल नहीं होता है। ओके, अब हम समझते हैं हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ओके, तो अब हमारे सेकेंड टाइप के ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, यूकैरियोटिक सेल्स यानी कि जो ऑर्गेनिज्म जिनके पास मल्टी मतलब बहुत सारे मैनी या मल्टीपल सेल होते हैं और वो ग्रुप होते हैं टुगेदर, उन्हें हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इनके अंदर जो लेबर है उनका डिवीजन होता है। यानी कि जिन भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे एक से ज्यादा यानी कि दो तीन चार या फिर मतलब बहुत सारे सेल्स होते हैं, मल्टी सेल्स होते हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ओके, और इन्हीं को हम यूकैरियोटिक सेल्स भी बोलते हैं। ओके, अब एग्जांपल के लिए जो प्लांट्स एंड एनिमल, क्योंकि देखिए जो हमारे प्लांट्स एनिमल आप ह्यूमन बीइंग्स हो गए, एनिमल हो गए, प्लांट्स हो गए, इनके अंदर हमारे मल्टी सेल्स होते हैं, अलग अलग तरह के सेल्स, अलग अलग ऑर्गन्स के सेल अलग अलग होते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नोट, दीज सेल्स कैन बी सीन बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये तो आप जानते हैं कि जो भी हमारे सेल्स होते हैं, जितने तरह के हमारे सेल्स होते हैं उनको हम एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। और हमारा वो होता कैसा है, वो हमारा जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो कुछ हमारा ऐसा होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो हमारे सबसे ऊपर वाली चीज है ये है हमारी आईपीस, कोर्स एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट, आर्म्स। ओके, ये हमारे कुछ पार्ट्स हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। ओके, अब हम कुछ इसके और चीजों को समझ लेते हैं। ओके, so अब हमारी फोर्थ हेडिंग है शेप ऑफ द सेल, यानी कि एक सेल का शेप कैसा होता है। डिफरेंट सेल में हैव डिफरेंट शेप, यानी कि अलग अलग सेल्स के हमारे अलग अलग शेप होते हैं, जो कि ऐसे होते हैं हमारे पहला है इलेप्टिकल सेल, इलेप्टिकल शेप, स्फेरिकल शेप जो कि हमारा ओवम में होता है, स्पिंडल शेप्ड शेप जो कि हमारा स्मूथ मसल सेल्स में होता है, और इलोंगेटेड शेप जो कि हमारा नर्व सेल में होता है। ओके, और इन सब के हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, और वो डिफरेंट सेल्स कुछ ऐसे होते हैं, जैसे ये हमारा नर्व सेल का है, ये सेल्स हमारे ब्लड सेल्स हैं, ये हमारे स्मूथ मसल सेल्स हैं, ये हमारा बोन सेल है, ये हमारा फैट सेल का एग्जांपल है, ये हमारा ओवम का सेल है, ये हमारा स्पर्म का सेल है। ओके, तो अब हम समझते हैं हमारा सेल का साइज कैसा होता है। मतलब अब अलग अलग साइज होता है ना सेल का सबका, तो अब समझते हैं हमारा साइज क्या होता है सेल का। ओके, तो अब हमारी फिफ्थ हेडिंग है साइज ऑफ द सेल, यानी कि हमारे सेल का साइज क्या होता है। सेल में बी ऑफ डिफरेंट साइज, यानी कि जो सेल है वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट साइज का हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है दैट अगर एक एलिफेंट है तो उसमें सेल बहुत बड़े बड़े होंगे, ओके, और ह्यूमन बॉडी में सेल बहुत छोटे छोटे होंगे, ऐसा नहीं होता है। जो एलिफेंट्स होते हैं उसमें जो उसमें सेल है उसका अमाउंट ज्यादा होता है, साइज उसके मतलब सेल के टाइप पर मैटर करता है। ओके, देन फर्स्ट है हमारा स्मॉलेस्ट सेल इज माइक्रोप्लाज्म, इसके जो कि इसका साइज है हमारा 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक, यानी कि जो हमारा सबसे छोटा सेल है वो माइक्रोप्लाज्म है, जिसका साइज है वो है हमारा 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक। ओके, लार्जेस्ट सेल
इज ऑस्ट्रिच एग, यानी कि अर्थ पे जो हमारा सबसे लार्जेस्ट सेल है वो हमारा एक ऑस्ट्रिच के एग है, और जिसका साइज होता है वो होता है हमारा 18 सेंटीमीटर। ओके, देन लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज नर्व सेल, इसका साइज होता है वो होता है हमारा 90 सेंटीमीटर तक का, यानी कि ह्यूमन बॉडी में जो नर्व का साइज, नर्व सेल का जो साइज होता है वो 90 सेंटीमीटर तक का होता है। अब आप ये कहेंगे डेट ऑस्ट्रिच एग का जो है वो साइज है 18 सेंटीमीटर, बट नर्व सेल का जो साइज है वो 90 सेंटीमीटर है, तो हमें लाइक नर्व सेल को बड़ा बोलना चाहिए, लार्जेस्ट सेल, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नर्व सेल लेंथ में तो बड़ा होता है बट इसका वॉल्यूम कम होता है, मतलब वो बहुत पतला थिन होता है, इसीलिए जो ऑस्ट्रिच एग का सेल है वो हमारा ज्यादा बड़ा है देन नर्व सेल से। ओके, देन अब हमारी इसकी स्टार्टिंग है फंक्शन ऑफ द सेल, यानी कि सेल का हमारा फंक्शन क्या है, सेल हमारा करता क्या है बॉडी में। दैट द शेप एंड साइज ऑफ द सेल आर रिलेटिव, जो हमारे जो शेप और साइज है हमारे सेल का वो रिलेटिव होता है उसके स्पेसिफिक फंक्शन से, कि वो क्या कर रहा है, मतलब कि जो सेल है उसका साइज और जो शेप है वो वेरी करेगा कि वो फंक्शन क्या कर रहा है। ओके, तो देन जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है वो है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो ये हमारी बॉडी को या किसी भी चीज को स्ट्रक्चर देता है। सेकेंड है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो सेल है वो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, यानी कि जो ग्रोथ डेवलपमेंट है वो हमारा सेल में ही होता है। ओके, तो अब हम इसके कुछ और फंक्शंस को सेल के समझ लेते हैं। ओके, तो अब हमारा थर्ड जो हमारा फंक्शन है सेल का वो है एनर्जी प्रोडक्शन, यानी कि आपके बॉडी में जो भी एनर्जी होती है वो हमारे सेल के थ्रू ही आती है, यानी कि जो हमारा एनर्जी जो प्रोडक्शन होता है, जो हमारी एनर्जी बनती है वो हमारे सेल में ही बनती है। अब फोर्थ है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, यानी कि जितने भी मटेरियल्स आपके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीनेटेड ब्लड, ये सब हमारे सेल्स के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, देन फिफ्थ है हमारा वेस्ट एलिमिनेशन और एटीसी, यानी कि जो सेल है वही हमारा जो हमारा वेस्ट है, जो हम लाइक ईट करते हैं, खाते हैं, जो हमारा इनका जो एक्सक्रेशन होता है, ये सब हमारा जो वेस्ट का एलिमिनेशन होता है, खत्म होना वेस्ट का, ये सब हमारा सेल ही करता है। अब सेल के हमारे और भी फंक्शंस हैं, अब बहुत फंक्शन है सेल के, तो सेल के बिना कोई ऑर्गेनिज्म मतलब लिव ही नहीं कर सकता, उसको हम ऑर्गेनिज्म कह ही नहीं सकते, इसीलिए अब बहुत है तो मैं कितने ही लिखूंगा। देन सेवंथ है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, यानी कि सेल हमका हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल के अंदर हमारा होता क्या है, मतलब सेल हमारी फंडामेंटल यूनिट लाइफ तो है बट सेल के अंदर भी हमारी कुछ चीजें होती हैं, वो क्या है। तो द सेल इज डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स ड्यू टू डिफरेंट टास्क, द पार्ट्स आर, यानी कि जो सेल है वो हमारा अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और हर पार्ट हमारा एक अलग काम करता है। जो पार्ट है वो हमारे ऐसे हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा न्यूक्लियस, इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, इट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, यानी कि जो न्यूक्लियस है लाइक हमारा ब्रेन है हमारे सेल का। ओके, जो न्यूक्लियस है वो हमारा कंट्रोल सेंटर है सेल का, और इसमें जो कि हमारे एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। अब मेम्ब्रेन क्या होता है, मेम्ब्रेन एक थिन लेयर होती है जो कि हमारी किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करती है, लाइक मतलब आप समझ लीजिए जैसे आपकी कोई चीज है, आपने उसको एक पॉलीथीन से कवर कर दिया, बट यहाँ पे पॉलीथीन नहीं है, यहाँ पे मेम्ब्रेन है जो कि एक थिन वाल समझ लिए होती है। अब हमारे न्यूक्लियस के अब हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, फर्स्ट है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि मेन चीज है हमारी न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर होती है। सेकंड है हमारा न्यूक्लियस जो कि हमारा राइबोसोम्स बनाता है, और थर्ड है हमारा क्रोमेटिन, इसमें हमारा डीएनए होता है जो कि हमारा क्रोमोसोम बन जाता है जब हमारे सेल का डिवीजन होता है। अब सेल डिवीजन क्या होता है ये भी हम आगे समझेंगे। ओके, देन अब हम सेल की कुछ और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन समझ लेते हैं। ओके, अब हमारा सेकंड पार्ट है साइटोप्लाज्म। ओके, ये हमारा एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है सेल के अंदर, सेल की मेम्ब्रेन के अंदर, सेल की भी मेम्ब्रेन होती है, इन विच ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स फ्लोट्स एंड इट्स आल्सो द साइट ऑफ मेनी केमिकल रिएक्शंस, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है ये हमारा एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर हमारे सारे ऑर्गेनेल्स जो कि हमारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, और इसके अंदर हमारे सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं ये भी हम समझेंगे, ये इसके अंदर हमारे फ्लोट करते हैं, अंदर रहते हैं, और ये हमारी केमिकल साइट है, यानी कि जितने भी आपके जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है, ये सब सारी जो हमारे रिएक्शंस होते हैं ये सब हमारे सेल के अंदर ही इसी साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। ओके, देन थर्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी मैंने कहा था डेट सेल के एक सेल मेम्ब्रेन भी होती है, यानी कि सेल के आसपास भी एक मेम्ब्रेन होती है। अब ये क्या होता है, इट इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल विच इज मेड अप ऑफ
लिपिड्स एंड प्रोटीन। यानी कि ये हमारी आउटर बाउंड्री होती है एक सेल की, जो कि हमारे लिपिड और प्रोटीन से सराउंडेड होती है। ओके, और इसका जो फंक्शन होता है हमारा, ये हमारा इसका जो फंक्शन है, ये हमारे एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता है डिफरेंट मटेरियल्स को। यानी कि जो हमारे कुछ हार्मफुल मटेरियल्स हैं वो हमारे सेल के अंदर ना जाएं, बस लाइक का मतलब ये एक हमारी ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि प्रोटेक्ट करती है वो सेल से बाहर के, जो कि हमारे सेल को सेपरेट करती है बाहर के एनवायरनमेंट से, बाहर सराउंडिंग की चीजों से, और ये हमारी कंट्रोल करती है एंट्री और एग्जिट किसी भी सब्सटेंस मटेरियल का। इसे अब आप सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, इसके बहुत सारे नाम है। ओके, देन फोर्थ है हमारा सेल वॉल। ये हमारी जो सेल वॉल है ये हमारे पास प्लांट सेल में ही होती है। यानी कि जो ये प्लांट सेल के अंदर ही हमारी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल, मैंने आपको बताया, एंड इट्स वेरी रिजिड एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। यानी कि जो सेल वॉल है ये हमारे क्या कहते हैं, बहुत ही बस प्लांट सेल में होती है, ये हमें बहुत ही रिजिड होती है, बहुत ही हार्ड समझ लीजिए, बहुत हार्ड होती है, और ये हमारी सेलुलोज की बनी होती है। इसका जो फंक्शन होता है वो होता है कि प्रोटेक्ट करना बैक्टीरिया से। यानी कि आपको पता ही होगा लाइक प्लांट्स में हमारे बहुत सारी मतलब डिसीजेज होती हैं, तो बस उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारे इसमें सेल वॉल होती है प्लांट सेल। ओके, देन अब हम इसके कुछ और पार्ट्स को समझ लेते हैं सेल के। ओके, सो अब हमारा फिफ्थ पार्ट है सेल्स ऑर्गेनेल्स। यानी कि इनमें हमारा मतलब सेल के अंदर भी कुछ हमारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, इनमें हमारा हर एक का एक स्पेशल फंक्शन होता है। अब ये होते क्या हैं? दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म। यानी कि ये हमारे मेम्ब्रेन से बाउंड एक स्ट्रक्चर होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में। वैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब वही हमारे ये ऑर्गेनेल्स में है, जिनमें से कुछ हमारे ऑर्गेनेल्स हैं लाइक फर्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम शॉर्ट में ईआर भी बोलते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? स्मूथ ईआर। यानी कि जो हमारा स्मूथ एयर होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारा फैट और लिपिड को बनाता है। ओके, और जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारा इसमें हमारे राइबोसोम होते हैं जो कि हमारा प्रोटीन को बनाता है। ओके, देन सेकंड है हमारा गोल्गी apparatus। यानी कि ये हमारा पैक एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल लाइक अ कोरियर सिस्टम। ये हमारे जो भी हमारे मतलब मटेरियल्स होते हैं उनको ये हमारा पैक करके लाइक मतलब एकदम ट्रांसपोर्ट करना लाइक कोरियर, ये मतलब हमारे कोरियर सिस्टम की तरह होता है। ओके, देन थर्ड है लाइजोसोम्स। यानी कि ये हमारा डाइजेस्ट करता है वेस्ट को, नॉन एज सुसाइड बैग्स। यानी कि ये डाइजेस्ट करता है और वेस्ट को लाइक मतलब जो हम एनर्जी प्रोडक्शन होता है उसका डाइजेस्ट करना, वेस्ट मतलब कंट्रोल करना, ये सब हमारा लाइसोसोम का काम होता है, और जिसे हम सुसाइड बैग भी बोलते हैं। ओके, देन फोर्थ है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो आप जानते ही हो, ये हमारा एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, यानी कि एटीपी, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ये हमारी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, यानी कि एटीपी। ओके, देन अब हम कुछ और पार्ट्स को समझ लेते हैं सेल के। ओके, सो अब हमारा सिक्स पार्ट है प्रोटोप्लाज्म। ओके, प्रोटोप्लाज्म जो है उसको हम एक ये हमारा लिविंग सब्सटेंस होता है सेल के अंदर। इट इंक्लूड एवरीथिंग इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट द सेल वॉल। यानी कि साइटोप्लाज्म, अभी मैंने आपको जो भी बताया, जैसे साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, सेल ऑर्गेनेल्स हो गए, ये सब इन सबको मिलाकर हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, बट इसके अंदर हमारी सेल वॉल नहीं आती है। ओके, मतलब प्रोटोप्लाज्म जो है ये हमारा एक ग्रुप है साइटोप्लाज्म का, सेल ऑर्गेनेल्स का, न्यूक्लियस का, और भी जो हमारे पार्ट होते हैं, बट सेल वाल इसमें इंक्लूड नहीं होती है। नोट, न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स आर ओनली इन यूकैरियोट्स। यानी कि जो न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स है ये हमारे बस यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म में ही होते हैं। अब ये हमारे कुछ मतलब सेल के डायग्राम है। ये है हमारे क्या कहते हैं एनिमल सेल, और ये है हमारा प्लांट सेल। ओके, यहाँ पे देखिए हमारे बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवलप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपेरेटस। ओके, और ये हमारा प्लांट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब हमारे सब चीज सेम है, बट कुछ चीज इसके अंदर अलग है, जैसे कि सेल वॉल हो गई। यहाँ पे देखिए जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियस, गोल्गी apparatus, रेक्टल एनवलप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एडजेसेंट सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रियन,
राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम्स, एटीसी। ओके, सो अब हम सेल की कुछ और चीज को समझ लेते हैं। तो अब हमारी 8th हेडिंग है, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आप थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि इस पे हमारे बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट है हमारा इसकी मतलब ये हमारे कुछ इसके काम है और उसकी डेफिनेशन समझ लीजिए आप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की, जो कि हमें जो कि प्रोटेक्ट करती है सेल को और सेपरेट करती है सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हमारी लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग इलास्टिक थिन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हमारी एक इलास्टिक थी, मतलब कि लाइक जो रबर होती है ना उसमें हमारी प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो बहुत खिंच जाती है, बट वही वैसे ही ये हमारी एक इलास्टिक, बहुत ही पतली और सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि सब चीजों को अंदर नहीं जाने देती, कुछ ही चीजों को अंदर जाने देती है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एटीसी जो भी चीजें होती है हमारी, और इसलिए इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सेलेक्टेड मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हमारी मटेरियल्स के एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करती है। ओके, देयर सर्टेन सब्सटेंस सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कुछ हमारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में हमारे मतलब मूव करते रहते हैं इन एंड आउट। इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अभी डिफ्यूजन क्या होता है तो अब इसको हम समझेंगे। तो अब हम कुछ सेल के और चीजों को समझ लेते हैं। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज फ्लेक्सिबल एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द सेल टू मेक इट्स कैपेबल टू इनगल्फ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दिस प्रोसेस इज रिफर्ड टू एज एंडोसाइटोसिस, यानी कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हमारी एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है और जो सेल की प्रॉपर्टी है इसको कैपेबल बनाती है बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से किसी भी पार्टिकल को एनगल्फ करने की, अपने अंदर लेने की, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ओके, अब इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है अमोइबा। अमोइबा जैसे हमने देखा होगा, जो हमारा उसका जो फूड होता है वो अपनी फिंगर लाइक प्रोटेक्शन से एनगल्फ करता है। ओके, देन हमारा नाइन्थ हेडिंग है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि अब तक तो हम जानेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा होता क्या है, बट इसका फंक्शन क्या है। तो ये हमारे बस सेलेक्टेड मटेरियल्स को ही लाइक परमिशन देती है कि वो हमारे सेल्स के इन और आउट मूव कर सके, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल, या फिर पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, अब सेकंड पॉइंट है हमारा, इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनसाइड द सेल, यानी कि जो हमारे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं सेल के लिए उसको अंदर जाने से ये प्रिवेंट करती है। एंड थर्ड है हमारा, इट एक्ट्स एज मैकेनिकल बैरियर एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम लीकिंग आउट। मतलब कि सेम ये भी है कि जो हमारा ये एक मतलब हमारे मैकेनिकल बैरियर हमारा काम करता है और ये प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल लाइक सेल साइटोप्लाज्म को, न्यूक्लियस को, ऑर्गेनेल्स को बाहर बह जाने से। मतलब कि अगर यही नहीं होगी तो जो हमारे ऑर्गेनेल्स और साइटोप्लाज्म है ये सब हमारे लाइक लीक आउट हो जाएंगे। ओके, अब हम इसके कुछ और फंक्शंस को समझते हैं। ओके, सो हमें टेंथ हेडिंग है डिफ्यूजन। अभी डिफ्यूजन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द ये हमारा दो बार लिख गया है, टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। और जो डिफ्यूजन है ये हमारा बहुत ही फास्ट होता है गैसेस में सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में, यानी कि हमारा इंटरमिक्सिंग है किसी भी दो या दो से ज्यादा चीजों का, जिसमें हमारी जो वो चीजें हैं वो हायर कंसंट्रेशन की तरफ से हमारी जाती हैं लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ओके, देन 11th है हमारा osmosis. Okay, osmosis is the passage of water from a region of higher, a second, from the region of higher water concentration to the lower concentration through a semi-permeable membrane. यानी कि जो osmosis है ये हमारा एक तरह का passage है वाटर का एक हायर कंसंट्रेशन की रीजन की तरफ से लोअर कंसंट्रेशन की रीजन की तरफ। ओके, एक सेमी मतलब कि यहाँ पे तो हमारे पास इंटरमिक्सिंग हो रही है डिफ्यूजन में, बट जो हमारा ऑस्मोसिस इसमें हमारा वाटर होता है और वाटर जो है वो हमारा हायर कंसंट्रेशन की तरफ से चला जाता है लो कंसंट्रेशन की तरफ,
और इसमें हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी इंक्लूड होती है। ओके, अब इसका पहला पॉइंट है, इट हेल्प्स टू गेन वाटर इन यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल, यानी कि ये हमारा हेल्प करता है लाइक कुछ जो हमारे यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है और हमारे प्लांट सेल को वाटर एब्जॉर्ब करने में। जो हमारे प्लांट सेल है, ये हमारे रूट्स नहीं, ये हमारे मतलब वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, इसमें हमारा ओस्मोसिस ही होता है। देन सेकंड एरा, इट हेल्प टू गेन वाटर इन यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल। ओके, तो ये हमारा पॉइंट दो बार हो गया है, बट हमारा ये सेम पॉइंट है। ओके, देन अब हम कुछ और चीजों को समझ लेते हैं। तो अब हमारा जो ऑस्मोसिस है वो हमारा थ्री टाइप का होता है। तो फर्स्ट टाइप है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि जब भी जो सॉल्यूशन है हमारे सेल के सराउंडिंग में, जो हमारे सेल के आसपास जो हमारा जो सॉल्यूशन है, जब उसमें हायर कंसंट्रेशन होता है एज कंपेयर टू इनसाइड, अंदर सेल के अंदर से ज्यादा, जब बाहर के सॉल्यूशन में जब हमारा हायर कंसंट्रेशन होता है और जो सेल है हमारा वो वाटर को गेन कर लेता है, अंदर ले लेता है और फूल जाता है, स्वेल्ड हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। तो इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि जब भी जो हमारा वाटर है वो आउटर एरिया से, आउटर सराउंडिंग से अंदर जाता है सेल के, क्योंकि बाहर जो है वो हायर कंसंट्रेशन है और सेल के अंदर लोअर कंसंट्रेशन है, तब जो इस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, सेकंड है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, व्हेन द सॉल्यूशन सराउंडेड, यानी कि जब भी जो हमारे जो सेल के आसपास का जो सॉल्यूशन है उसका अमाउंट, उसकी क्वांटिटी जब सेम होती है सेल के अंदर के वाटर के इक्वल होती है, तब जो हमारा सेल, जो हमारा वाटर का मूवमेंट होता है वो तो होता है इन और आउट दोनों तरफ, बट कोई चेंज नहीं होता है अमाउंट में, मतलब कि सेल और बाहर में कोई चेंज नहीं होता, बट सेल जो वाटर का हमारा इंटरचेंज होता है। ओके, और नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, हेंस देयर इज नो चेंज, सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसी को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अब हम इसका एक थर्ड जो हमारा टाइप है उसका वो समझ लेते हैं। ओके, अब हमारा थर्ड टाइप है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, व्हेन द सॉल्यूशन, मतलब कि इसका भी समझ लीजिए, जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है जब सेल के अंदर ज्यादा अमाउंट होता है वाटर का बट उसके सराउंडिंग में ज्यादा नहीं होता है, तब जब जो हमारा वाटर है वो सेल के इनसाइड से बाहर की तरफ जाता है, यानी कि सेल के अंदर हायर कंसंट्रेशन है और बाहर लोअर कंसंट्रेशन है, तो जब वाटर अंदर से बाहर की तरफ जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस, और इस सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, तो जो हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसमें हमारा जो बाहर से अंदर की तरफ वाटर जाता है, यानी कि एंडोस्मोसिस, और आइसोटोनिक में हमारा होता है, हमारा अमाउंट है वो सेम रहता है, बट जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है इसमें हमारा जो अमाउंट है वो अंदर ज्यादा होता है बट बाहर अंदर ज्यादा होता है, बाहर कम होता है, इसलिए जब अंदर से हमारा बाहर बाहर जाता है वाटर तो उसको हम बोलते हैं एक्सोस्मोसिस, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हमारी 12th हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, यानी कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में हमारा डिफरेंस क्या है, मतलब काफी तक हमारी एक चीज लग रही ना। तो फर्स्ट हमारा डिफरेंस है, जो डिफ्यूजन है वो हमारा किसी भी मैटर में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में, बट जो ऑस्मोसिस है ये हमारा बस लिक्विड में ही होता है। ओके, अब इसके हम कुछ और डिफरेंसेस समझ लेते हैं। सो हमारा थर्ड डिफरेंस है द डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि जो हमारा डिफ्यूजन है इसके हमारे मॉलिक्यूल सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस कुछ भी हो सकते हैं, मतलब कोई मैटर के हमारे इसमें पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, बट ओस्मोसिस में है ये हमारा बस सॉल्वेंट का मूवमेंट को इन्वॉल्व करता है। ओके, यानी कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बस सॉल्वेंट के ही मूव करेंगे। देन फोर्थ है हमारा, इट इज द मूवमेंट ऑफ द it is the movement of the substance from the area of its higher concentration to the lower concentration area, यानी कि जो ये है हमारा, इसका जो हमारा मूवमेंट होता है सब्सटेंस का एक हायर कंसंट्रेशन की तरफ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ओके, और इसका जो फोर्थ डिफरेंस है वो हमारा द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द एरिया ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि इसमें हमारा वाटर का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन की लो कंसंट्रेशन, यानी कि डिफ्यूजन हमारा किसी मैटर में हो सकता है और ऑस्मोसिस में हमारा बस लिक्विड में ही होता है। एंड जो डिफ्यूजन है इसमें हमारी जो सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन है वो रिक्वायर होती है, बट ऑस्मोसिस में नहीं रिक्वायर, ओ सॉरी, ऑस्मोसिस में रिक्वायर होती है और डिफ्यूजन में रिक्वायर नहीं होती है। और फोर्थ है, इसमें हमारा जो मूवमेंट है वो बस सब्सटेंस का होता है हायर कंसंट्रेशन की तरफ से लो कंसंट्रेशन की तरफ, बट जो ऑस्मोसिस है इसमें हमारा
जो है वो ट्रांसफर होता है वाटर का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ओके, देन अब हम समझते हैं हमारा सेल डिवीजन क्या होता है। ओके, सो हमारी थर्ड हेडिंग है सेल डिवीजन। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड dead and injured cell. The process by which new cells are made is called cell division. There are two main type of cell division, mitosis and meiosis. यानी कि जब भी जो हमारा न्यू सेल्स बनता है एक ओल्ड सेल्स है, क्योंकि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है इसको हमारा ग्रो होना है, और जो हमारे ओल्ड सेल हैं जो हमारे खराब सेल हो चुके हैं, पुराने सेल्स हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए और हमारे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमारे न्यू सेल्स बनते हैं। और जिस प्रोसेस से हमारे न्यू सेल्स बनते हैं इसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। और जो हमारा सेल डिवीजन ये हमारे टू टाइप का होता है, एक होता है मिटोसिस, एक होता है मेयोसिस। फर्स्ट है हमारा mitosis, the process of cell division by which most of that cell divides for growth is called mitosis। यानी कि जो हमारा mitosis है ये हमारा बहुत ही कॉमन है सेल्स में, और इसी से हमारा जो ग्रोथ होती है ऑर्गेनिज्म में। इन द प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। यानी कि इस सेल में, इस प्रोसेस में जो हमारा हर एक सेल होता है उसे हम बोलते हैं मदर सेल, और जो हमारे सेल बनते हैं दो उन्हें हम बोलते हैं डॉटर सेल। और ये हमारे बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द मदर सेल। इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यूज एंड ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो मिटोसिस है इसमें जो हमारा क्रोमोसोम्स होते हैं दोनों हमारे डॉटर सेल्स में वो सेम होते हैं मदर सेल्स में जितने होते हैं, और जो ये हमारा ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म, टिश्यू और ऑर्गेनिज्म की। ओके, सो अब हम समझते हैं हमारा मियोसिस क्या होता है। ओके, तो अब है हमारा मियोसिस। जब भी जो सेल है वो डिवाइड होता है, मियोसिस वो एक 4 नए सेल बनाता है, जस्ट 2। यानी कि जब भी हमारा मियोसिस में डिवीजन होता है तब वो 2 नहीं 4 सेल बनाता है, और जो न्यू सेल होते हैं उसमें बस हाफ नंबर होता है क्रोमोसोम जो कि हमारा मदर सेल में होता है। यानी कि जो मिटोसिस था उसमें जो हमारा डिवीजन होता था वो बस हमारे 2 सेल्स में, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में होता था, जिनमें जो हमारे क्रोमोसोम के नंबर्स होते थे वो सेम होते थे मदर सेल्स के क्रोमोसोम्स के। बट जो मेयोसिस होता है यहाँ पे हमारे 4 सेल्स बनते हैं, बट जो इनमें हाफ, इसमें बस हाफ सेल होता है क्रोमोसोम्स, मतलब जो मदर सेल्स में जो क्रोमोसोम्स हैं उनका हाफ सेल होता है इन चारों सेल में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा 4 सेल में डिवीजन हो रहा है। तो ये हमारा एग्जांपल है मिटोसिस का, और ये हमारा एग्जांपल है मेयोसिस का। ओके ओके, सो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के अगर शेयर करें जिससे अगर वो समय कहीं स्टक हो जाते हैं तो उनको हेल्प मिल सके, और कमेंट करें कि आपको किस तरह का आपको वीडियो चाहिए, और सब्सक्राइब करें इससे अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो थैंक यू।